पश्चिम बंगाल फतेह के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी के तमाम दिग्गज बंगाल के रण में उतर रहे हैं और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह पुरुलिया, झारग्राम, तमलुक और विष्णुपुर में 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं आज। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयनगर और चंदी ताला और ताल डांगरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सागर, चंद्रकोना और नंदीग्राम में ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जबकि हाल ही में आपने देखा है कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बांकुड़ा और झारग्राम में रोड शो करेंगे। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी बंगाल के रण में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। गौतम गंभीर पश्चिम मेदिनीपुर, सोनामुखी और हुगली में हुंकार भरेंगे। रहेगी सबकी नजर। लेकिन सबसे पहले आपको कोलकाता लिए चलते हैं। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, बंगाल के आप तमाम जगह पर गए, आपने माहौल जाना, लोगों से बात की और आज जो है तमाम दिग्गज पहले चरण के लिए, क्योंकि आज खत्म हो रहा है चुनावी शोर शाम को, तो ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। कैसा माहौल है पहले चरण के लिए बंगाल में राजीव? देखिए, पहले चरण का जो चुनाव विपरीत जैसा आपने बताया 30 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो दोनों पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि सन 2016 की विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर पूरा होल्ड ममता बनर्जी का था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पलट करके अपने हाथ में ले लिया। तो एक तरफ से ममता बनर्जी अपनी खोई जमीन को वापस लाना चाहती हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ने जो दबदबा 24 महीने पहले वहाँ अपना बनाया था उसको वो बरकरार रखना चाहती है। इसीलिए आप पहले चरण के चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि शिवेंदु अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी मतलब अधिकारी परिवार का पूरा होल्ड उसी इलाके में जहां ये विधानसभा चुनाव होना है। दूसरी बात यह कि आज प्रचार खत्म होने के बाद 27 मार्च को जो माहौल बनेगा उसका बहुत असर, क्योंकि जिन विधानसभा सीटों से पे चुनाव 27 मार्च को हो रहा है उससे सटी हुई नंदीग्राम की सीट है और अगले चरण का चुनाव वहां होना है। बताया ये जा रहा है कि आज के बाद पहले चरण के मतदान के बाद ममता बनर्जी 2 दिन नंदीग्राम में रह सकती है। उन्होंने 2 मकान वहां पर किराए पर ले लिया है, एक मकान 1 साल के लिए और एक मकान 6 महीने के लिए। तो इस चुनाव के बाद असली रण जो नंदीग्राम में शुरू होना है उसका ये सेमीफाइनल है और दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत इसीलिए लगाई है क्योंकि जंगल महल के इलाके में बीजेपी ने 6 लोकसभा में से 5 लोकसभा सीटें जीती थी। तो इसलिए ममता बनर्जी भी पूरी ताकत लगा रही हैं कि अगर पहले चरण में वो 2016 की जमीन वापस पाई तो फिर बंगाल का रण जो है वो उनके हाथ में बहुत कुछ आ सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव, और बंगाल के रण में आज दिग्गज उतर रहे हैं और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ममता बनर्जी भी दूसरी तरफ हुंकार भरेंगी। मनोज पांडे के पास आपको लिए चलते हैं और तमलुक में वहां पर मौजूद है मनोज। अमित शाह हुंकार भरेंगे आखिरी दिन, पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर आज थम रहा है। आज की जो सभा है उसका महत्व समझाइए और साथ ही तमलुक कितनी अहमियत रखता है, यहां से अगर वो हुंकार भरेंगे तो कहां कहां पर असर होगा? ये रितिक, देखें कि सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल का जो आप देखें किसान आंदोलन इसी यहाँ पे मेदिनीपुर के ही जमीन से शुरुआत हुआ था और आज तमलुक में गृह मंत्री अमित शाह का है। और देखें लगातार क्योंकि जो नंदीग्राम है और जो तमलुक का ये मेदिनीपुर का आता है, कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल के राजनीति सियासत की एक विरासत यहीं से शुरुआत हुई है। और जो 30 सीट में हो रहा है 5 जिलों में हो रहा है, पूर्व मेदिनीपुर है, पश्चिम मेदिनीपुर है, झारग्राम है, पुरुलिया और बांकुड़ा है। क्योंकि देखिए शुवेंदु अधिकारी का इन सब जगहों पर पूरा दबदबा है और कहीं न कहीं बीजेपी इन सब चीजों को फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। 30 सीट पे चुनाव होना है और बीजेपी के आज तमाम बड़े नेता यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती ले ले, क्योंकि 7 मार्च को जो उन्होंने ब्रिगेड में बीजेपी ज्वाइन किया था और पहली बार वो मैदान में उतर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मिथुन चक्रवर्ती जब आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के, तो कहीं ना कहीं एक माहौल उनके तरफ से बनेगा और यहाँ पे बीजेपी पार्टी की तरफ से लोग मिथुन को देखने के लिए पहुंचेंगे। और जिस तरह से देखें कि अब जो यहाँ तमलुक का इलाका है ये करीबन यहाँ से 60 से 65 जो सीट है, करीब आपको बता दें कि जो
पहले चरण में 30 सीट पे हो रहा है और 1 तारीख को भी यहीं पे 30 सीटों पे होगा, क्योंकि 8 चरण में पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है। और चुनाव आयोग ने अब इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जिले में 2 बार चुनाव हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो 60 सीटें हैं करीबन यहाँ का है, तो बहुत बड़ा अहमियत रखता है। और बीजेपी इसी के तहत देखिए आज यहाँ पे गृहमंत्री अमित शाह जिस तरह से पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह का है, यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ का है, गौतम गंभीर है, मिठुन चक्रवर्ती है और मनोज तिवारी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे माहौल को एक तरफा अपने तरफ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की तरह से कोशिश कर रही है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी 2 सभाएं हैं मेदिनी और दातन में। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले बीजेपी के पूरे फौज के सामने मुकाबला कर रही हैं, वो भी व्हील चेयर पे बैठ के देखिए जनता के पास जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने 2011 का रत्नेश आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल देखा था। उस समय टीएमसी बनाम जिस तरह सीपीएम का था, कहीं ना कहीं यही माहौल इस बार विधानसभा में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, बीजेपी बनाम टीएमसी। क्योंकि ये जो धरती है मेदिनीपुर की है, कहीं ना कहीं 60 सीटों के लिए जाना जाता है और इसी सीट पर शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व था। जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में 2011 में आए थे, तो करीबन बीजेपी जो यहाँ पे जो सीपीएम थे, बीजेपी के जो लोग थे, कांग्रेस के लोगों को टीएमसी ने पराजय करके इसी सीट पे वर्चस्व लहराया था। और ये जो 30 सीट है, करीबन यहाँ से जो 30 निकाल लेगा, तो वाकई पश्चिम बंगाल के 294 का समीकरण है। कहीं ना कहीं उस समीकरण में मनोज, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी पार्टी 30 सीटों पर दबदबा अपना बना लेगी और वो जीत की तरफ आगे बढ़ जाएगी। मैं लौटूंगी और वरुण सिन्हा इस वक्त आपको मेदिनीपुर से नजर आ रहे हैं, गौतम गंभीर यहाँ पर हुंकार भरेंगे। वरुण, पुरुलिया पर खास तौर पर बीजेपी अपनी नजर बनाए हुए है, जितने भी आसपास के इलाके हैं। आपने देखा कि 2019 में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की, 9 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन मैं बात गौतम गंभीर की करूंगी क्योंकि तमाम दिग्गज हुंकार भरेंगे। लेकिन गौतम गंभीर का वरुण वहां पहुंचना बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि 4 बार, जी हां, जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रहे, 2 बार जीत दर्ज कराई और कहा कि वो मेरा घर है। तो गौतम गंभीर का वहां पहुंचना वरुण क्या मायने रखता है, मैं ये समझना चाहूंगी आज आपको। और वरुण, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना है। ब्रेक के बाद सीधे मैं आपका ही रुख करूंगी क्योंकि गौतम गंभीर का वहां पर पहुंचना बहुत मायने रखता है। आज के दिन बड़ी कवरेज लगातार जारी है, खास मेहमान भी बने हुए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। YouTube पर News 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।